अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर श्रीमद् भगवत कथा का 7वें दिन हुआ शानदार समापन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां भीषण वर्षा के बीच में भी भक्तों ने अमृत वर्षा में नहाकर किया महायज्ञ। दिल को शांति पहुंचाने वाला और सुकून देने वाला था। आपको बताते चलें आगे, यह दृश्य बहुत ही दिल को मोह लेने वाला था, जहां पर महायज्ञ में अमृत वर्षा भी हुई और बंद होने के बाद लगे कृष्ण राधे के जयकारे। जहां पर इस समापन में आखिरी चरण में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम किया गया था संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रीमद् भगवत कथा का सुंदर दृश्य आप हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं समापन की वो झलकियां, किस तरीके से चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने जाना कि आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का और किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। चंदनांते रोली चंदनम समर्पयामि नमः। रोली चंदनांते रोली चंदनम समर्पयामि नमः। रोली चंदनांते रोली चंदनम समर्पयामि। ओम शिव शंकरम पुनातो। जल स्नान करिए, जल स्नानम समर्पयामि। जल स्नानांते ओम जल स्नानम जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल स्नानम समर्पयामि। रोली चंदनांते रोली चंदनम समर्पयामि नमः। रोली चंदनांते आप हाथ लगा करके सेवा करते रहिए। ओम रोली चंदनांते रोली चंदनम समर्पयामि नमः। रोली चंदनांते रोली चंदनम समर्पयामि। अक्षतांते अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षतांते अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षतांते आपकी व्यवस्था करें। समर्पयामि। वो कहाँ है तब? हरि ओम शंकरास्नानांते शंकरास्नानम समर्पयामि नमः। शंकरास्नानांते शंकरास्नानम समर्पयामि नमः। इधर समर्पयामि नमः। बाहर नहीं करते कपड़ा किधर है? बाबा जैसे माई तोरी माई जैसे मीरा तो बाबा जैसे ललना बाबा तो चाँद सूरज के चारों बिगड़े वो ललना बाबा चाँद सूरज के चारों श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी राधा रानी की जय। किशोरी मैया की जय। मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो आपका इस तक ये तो आगे बढ़ो थोड़ा सा। फुलवा के दीपक खाना में आस जागल जोदायक प्रचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु करे श्रीकार अतुलित बलधाम हेम श्रीराम देहु श्री कृष्णाम ध्याय। ओम हनुमतं प्रचोदयात् नमः। हनुमान जी महाराज की जय।
जलस्नानान्ते जलस्नानं समर्पयामि तिलकान्ते तिलकं समर्पयामि चन्दनं रोलिचन्दनान्ते रोलिचन्दनं समर्पयामि नमः अक्षतान्ते अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते अक्षतं समर्पयामि नमः वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि ॐ वीणादिभोगं समर्पयामि नमः वीणादिभोगं समर्पयामि वीणादिभोगं समर्पयामि नमः वीणादिभोगं समर्पयामि नमः ॐ पुङ्गीफलान्ते पुङ्गीफलं समर्पयामि नमः पुङ्गीफलान्ते पुङ्गीफलं समर्पयामि कोई आए सप्तम दिवसीय पूजनान्ते एवं श्रीमद्भागवत कथा सपरिवारस्य सकुटुम्ब सह कलोनीवासिः सपवित्रो वा स्थानदेवसु ध्यानाय दीपदानम अपना अपना नाम ले लीजिए। अमुख नाम अमुक पुत्र अमुख वासरे हम अपने स्थान का पद का और अपने भाव सदा से सभी परिवार का नाम लेकर के ओम सीता कर दीजिए। रोली चंदनान्ते रोली चंदनम समर्पयामि रोली चंदनान्ते रोली चंदनम समर्पयामि नमः। ये वाली लकड़ी का चम्मच उठाओ। देखिए वो घी रखा है आपको उधर नीचे टेबल पर। ओम प्राणाय गोविंदाय इदं नमो नमः स्वाहा एवं प्राणाय इदं नमः ओम इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। डालिए अब इसको उसी में छोड़ दो। कटोरी उसी में चम्मच को छोड़ दीजिए। एक केला ले लो उसमें से। मैंने केले रखे केले उसमें। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां 7 दिनों से मधुबन पार्क में लगातार भगवत गीता का पाठ चल रहा था, जहां समापन है, जहां हवन और भंडारे के बाद समापन होगा। किस तरह से 7 दिन बीते हैं, किस तरह से भगवान का स्वागत हुआ है और आज विदाई है, क्या कहना चाहेंगे मैम? हवन अब चल ही रहा है और दर्शक देख रहे हैं, सुबह से तैयारियाँ चल रही हैं। मौसम ख़राब है, कल से ही ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भक्ति थी जो कहीं रुकी भी नहीं है। और आपने जिस तरह से आज पूजा पाठ किया है, खुद ही सब कुछ किया है, धीरे धीरे, कोई नहीं था, आज भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी कि ये भागवत कर पा रही हूँ, ये मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है। मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा कितना पूरा योगदान है या मुझे किस तरह से, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने पंडित जी को देना चाहूँगी, व्यास जी को देना चाहूँगी, क्योंकि अचानक इनका मुलाकात होना और एकदम से मेरा हाँ कहना, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत दिनों की दबी हुई इच्छा जो थी वो अचानक जब ऐसा सुखमय अवसर मुझे मिला तो तुरंत मेरी स्वीकृति भी उसी तरह से मधुबन के पार्क में उसी तरह से आई। और फिर प्रथम दिन से जो लगन लगी है कन्हैया से तो वो टूटी नहीं रही है। कभी जब कथा का समापन होता है, अरे इनके दिए हुए स्वर को, दी हुई कथाओं को, दिए हुए संदेश को, दिए हुए अपने जीवन के सर्वांगीण पहलुओं के विकास को मद्देनज़र रख के देखती हूँ तो इन 7 दिनों में इन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया और इतना कुछ दे दिया है कि मुझे लगता है कि मेरी बच्ची खुची ज़िंदगी भी जो अवशेष है वो बहुत आनंद से और बहुत सुख के साथ गुजरने वाली है। साथ ही मुझे अपने सहयोगियों का भी भरपूर सुअवसर मिला। संगनी क्लब तो थी ही, उसके साथ ही हरितमा एंड हमजोली ग्रुप की अध्यक्षा भी अपनी टीम के साथ इसमें पूरी तरह से शामिल रहीं और इन लोगों ने सबने मिलके इस उत्सव को सुंदर से सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। तो मैं खुशी से, इस समय मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं यहाँ रोकूंगी। पहला दिन जैसे पूजा की शुरुआत की एक सामग्री जोड़ी, आज कहीं ना कहीं भंडारे के बाद समापन हो जाएगा। जो फीलिंग है जो शुरू से और आज ख़त्म हो रहा है, तो किस तरह सा? जब शुरुआत हुआ था तो सिर्फ मुस्कुरा रही थी और बार बार कन्हैया के सामने यही विनय कर रही थी कि कन्हैया आज शुरुआत तो हो गई है, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे वहाँ तक पहुँच पाऊँगी जहाँ मैं कथा का समापन करूँगी, जहाँ अपने व्यास जी से विदाई लूँगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण होगा।
और मैं किस तरह से इस तरह यज्ञ करके आहुति देके मैं अपने सभी परिवारजन के साथ और सभी सखियों के साथ किस तरह कथा का समापन करूँगी, ये सब कुछ मेरा दूर था। क्योंकि मैं 6 दिन बखूबी सिर्फ कन्हैया के जो भजन था, जो व्यास जी का जो कथन था, उसके साथ मैं पूरी तरह से डूबी हुई थी, भावनाओं से तरबतर। कल पूरी आँखों से मैंने व्यास जी को विदाई दी, क्योंकि ये अवसर भी बड़े भाग्य से मिलता है। ये कब मुझे मिलेगा मुझे नहीं पता। साथ में बहुत बड़ा सहयोग मैं कहूँगी कि वो हंगामा टाइम्स का है, कि जो मेरे कण कण को यूँ कहूँगी कि गागर में सागर वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इतने अच्छे से मेरे हर चीज़ को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो और इतने अच्छे से मुझे आप लोग एक्सपोज करते हो। संगनी आज दिन पर दिन जो आगे बढ़ रही है, वो निस्संदेह आप लोगों की कोशिशों का ही नतीजा है। और फिर मैं वही चीज़ दोहराऊंगी कि सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। कल पूरा उत्तर प्रदेश भयभीत था, क्योंकि जो मौसम है, अधिकतर लोग बाढ़ आ गई है और बिजली कड़कना, पानी, कहीं आपको लगा कि कुछ रुक जाएगा? कल आपको लग रहा था क्या कैसे सब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सुबह से? ये तो वसुदेव का एक्सपीरियंस हम लोग फील कर रहे थे। जब जो है वो कान्हा को लेके सूप में निकले हैं और जमुना का जल बढ़ रहा था, तेज बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, उसमें तो स्वयं के शरीर को संभालना भी इतना मुश्किल था। लेकिन ये उनका आत्मविश्वास ही तो था, ये उनकी अपनी आंतरिक शक्ति ही थी। ये सूप में जो उनके साथ ऐसी दुरूह यात्रा कर रहे थे, उस कान्हा की ही तो कृपा थी कि जब वो ऐसी वैतरणी वसुदेव पार करके और गोकुल पहुँचे, तो हम क्या चीज़ हैं। हमें तो एक कोने से दूसरे कोने का सफ़र तय करना था और कान्हा हमारे साथ थे। तो ना तो बारिश की चिंता थी, ना हवा की चिंता थी, और सबसे ज़्यादा जब रात में बिजली कड़क रही थी तो ये भाव नहीं आ रहा था कि बिजली हम पे गिरेगी। ये अनुभव कर रही थी कि जब नंद पार कर रहे होंगे यमुना को, बिजली ऐसे ही कड़क रही होगी और तूफान ऐसे ही आ रहा होगा, लेकिन नंद का सिर्फ वो निर्भीक और गंभीर चेहरा मुझे याद आ रहा था। तो बस चुपचाप बैठ के मैं भी कह रही थी कि कान्हा परीक्षा ले लो जितनी भी लेनी है, और हम उसमें तुम्हारा सागर जो है वो हम तर जाएंगे, हम पार करेंगे। और तुम्हारी कृपा रही तो तुम कुछ भी जो आसपास की जो चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि जलने नहीं देंगी वो दिया राख हवाएं, हम भूले से कभी उस दिया को बुझने नहीं देंगे और न ही उन हवाओं से शिकायत करेंगे, क्योंकि कान्हा हमारे साथ हैं। तो ये साथ हैं तो फिर हमें किसी तरह से चीज़ों से घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रसन्न हो के 7 दिन हमने ये भागवत अपने संगी साथियों के साथ परिपूर्ण किया, और आज धन्य भाग्य हमारे कि सब कुछ निष्कंटक था। ये तो हमें चाहिए था, क्योंकि ये नहीं होता तो भगवान की लीला ऐसी थी कि क्यों हम जन्माष्टमी में भागवत करते, क्यों हम बारिश के महीने में इस तरह तरबतर होके और ये यज्ञ को हम करने के लिए तैयार होते। सर से जानिए सर कैसा रहा, और अभी जैसे कि अब हवन हो चुका, हवन के बाद और क्या क्या है और किस तरह से 7 दिन बीते हैं, क्या कहना चाहिए? अभी तो हम कुछ लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग भागवत सुने हैं और उनको आहुति देना आवश्यक है, तो अंतिम समय तक हम इंतज़ार करेंगे कि वो आके अपनी आहुति प्रदान कर दें यहाँ पे, ताकि एक संपूर्ण हो जाए। और जब ये भागवत शुरू हुआ था, पंडित जी ने हमसे कहा था कि आप कराएंगे, मान्यवर आप कराएंगे। तो उस समय हमने श्रीमती से पूछा कि भाई तुम्हें बहुत इच्छा थी, करना चाहती हो? तो इनके तो मन की मुराद पूरी हो गई। इन्होंने कहा कि वाह, भगवान ने अपने आप जो है पंडित जी को भेज दिया करने के लिए, और हम कौन होते हैं, भगवान तो खुद ही चाहते हैं कि वो अपना कथा जो है श्रवण कराए हम लोगों को। तो हम लोग इसमें तो निमेष मात्र हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन शुरू हुई उस दिन भी मुझे लगा कि पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई इतने लोग आते रहे, शायद आधे से ज़्यादा को हम पहचानते भी नहीं थे, लेकिन इतने लोग आए यहाँ पे
सुनने के लिए कि अंदर से मन एकदम गदगद हो गया कि भगवान आपकी कथा सुनने के लिए लोग इतने लोग आ रहे हैं। मैंने अपने को धन्यवाद नहीं दिया बल्कि कान्हा जी को और माधव जी को धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा है, ये जो इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों का जो है ये भागवत सुन के कल्याण हो रहा है। तो ये हमारे मन में इच्छा थी। और जिस दिन पहले दिन था उस दिन के बाद से लगा कि कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान जब साथ हैं तो बाधाएं कुछ नहीं करेंगी, जितनी भी बाधा आएगी सब कट जाएगी। कहते जिन घर में भागवत होती है 7 पीढ़ियों को उसका पुण्य मिलता है और उस पुण्य में सभी भागीदारी यहाँ पर क्या मैं कहूँगी जितना भी आशियाना की महिला परिवार है सभी आए भागवत में, हम सभी से जानेंगे। और कुछ लोग अभी आए हैं। मैम कैसा लग रहा है भागवत में जो हुआ है और क्या कहना चाहेंगे उसके लिए भी? ये भागवत बहुत अच्छे तरीके से हुआ है ये भागवत। और इस भागवत का जो है इस भागवत में तो इतना आनंद हो रहा है कि वास्तव में कि बारिश जैसे मथुरा में होती है 24 घंटे बारिश, उसी तरीके से और जिस तारीख से ये भागवत शुरू हुई है उसी तारीख से बारिश होना प्रारंभ हुआ है। लेकिन बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से भंडारा भी हो रहा, भंडारी सारे भंडारा बना रहे हैं। और अभी ये यज्ञ पूरा हुआ है, यज्ञ पूरा होने के बाद में अभी आरती होगी, आरती होने के बाद में भंडारा शुरू किया जाएगा। और भंडारे के साथ में सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रांगण में आए थे वो भोजन करेंगे और बहुत आनंद के साथ में। और ये भागवत समझ लीजिए कि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये भागवत हम लोगों को मिलेगी, लेकिन जीवन में एक ऐसी चीज़ होती है कि अपने से बड़ा कोई आगे जब बढ़ता है ना, तो वो आगे जब बढ़ता है तो उसी तरीके से हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं और ये आगे आगे बढ़ती हैं। और जो काम ये ठान लेती हैं उसके साथ में पीछे से हम लोग रहते हैं, वो काम ये ठानती हैं और उसके बाद में वो पूरा हो जाता है। तो और इनके साथ में सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये सबको साथ में लेकर के चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग हो हम अलग हैं। तो इन्होंने हमजोली को भी, हरतिमा को भी और शंगिनी की खुद अध्यक्ष है और मैं हमजोली की कीर्ति शर्मा अध्यक्ष हूँ। लेकिन दोनों लोग ये मिल करके और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से, बस अब यही एक उम्मीद है कि इनके घर में भी कन्हैया लाल आए, जन्म लें और बहुत अच्छे से सब कुछ। तो और भी लोग आए हुए हैं जहां मैं और लोगों से बात कराऊंगी। पंडित जी भी खड़े हुए हैं। पंडित जी दो लफ्ज़ मैं कहूँगी क्योंकि अभी ये कहते कि इतनी बारिश में आपने इतनी जगह भागवत कराई है, लेकिन जो भक्ति भाव आपको यहाँ दिख रहा है आशियाना में, ये भक्ति भाव कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा भक्ति भाव है और मैं थोड़ा सा समय दे पाऊँगा। इतना भक्ति भाव है कि हम लोग सुबह जब आए तो पता भी नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा हुई। हवन भी हो रहा है, भंडारा भी हो रहा है, भगवान का यज्ञ भी हो रहा है। भगवान के कोई कार्य रुके नहीं। भक्ति में शक्ति है। सनातन आज भी मौजूद है। सनातन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन मौजूद रहेगा। आपके चरण के माध्यम से आज समय कम है इसलिए नहीं, बस नहीं, सनातन की तो बात हम करें और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि अभी हवन की वो चल रहा है, लेकिन और लोग भी उनसे जानेंगे उनको कैसा लग रहा है। मैं सिर्फ दो लफ्ज़ सभी से जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है। और मैं पहले इधर आ जाऊँ। हाँ, कैसा लग रहा है आपको आज, ये बताइए। राधे 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 तो राधे राधे बोलते क्या कहना चाहिए? राधे राधे। मुझे बहुत अच्छा लगा और 7 दिन हम लोगों ने बहुत आनंद किया। भक्ति भाव में डूब गए हम लोग और लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम लोग कृष्णमय हो गए और राधामय। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे अवसर बार बार आएँ, हम लोगों को ये सौभाग्य बार बार मिले। और हमारे जो गुरुजी जिन्होंने इस कथा का वाचन किया है बहुत अच्छा बोले, बहुत उनका सुर लय बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों को बीच बीच में शिक्षा भी दी। और ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित और हम सब लोग उसके सहभागी। गुरु जी की तारीफ सभी ने करी है कि जहाँ कहते हैं कि कथा भागवत को सीखने को भी मिला है और लोगों से भी जानेंगे हम धीरे धीरे जाकर कि उनका क्या कहना है। और जैसे कि जो आए हुए हैं कि इस समय हवन चल रहा है और इसके बाद क्या कहना चाहेंगी? बाहर बारिश हो रही है, अंदर हवन चल रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। हवन का धुआं पूरा घर में जा रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सबसे अच्छी बात है गुरुजी ने बहुत अच्छे से कथा वाचा किया है, इससे पूर्णमय आनंद कुछ भी नहीं मिल सकता। बीच बीच में जो उन्होंने शिक्षा भी दी वो भी बहुत अच्छा था और सब कुछ मिलाकर एक बहुत कृष्णमय हो गए थे सब लोग। हम सब बहुत हर्षित हुए। सब आशियाना में पूरा वृंदावन और मथुरा है।
मेरा नाम आभा गोयल है। मैं विश्व हिंदू परिषद की भूतपूर्व प्रांतीय संयोजका हूँ और मेरा ये सौभाग्य ही मैं कहूँगी कि कान्हा जी ने, मैं वृंदावन से दर्शन करके आ रही थी और दीदी ने कहा कि यहाँ रुक जाओ, अब कथा हो रही है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं वहाँ से वृंदावन से कन्हैया लेके आई थी, कान्हा जी का अभिषेक भी हो गया और क्या बताएं, बहुत सुंदर कथा कही इन्होंने, बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा तो हाँ, तो ये वो लोग थे जिनसे हमने बात की है और जहाँ मैं आपको अभी बता दूँ किस तरह से बाहर पानी गिर रहा है, अंदर हवन चल रहा है, इसके बाद भोजन का भी व्यवस्था की गई है जिसका बाद समापन है। और ये सभी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि भक्ति भाव से जो की जाती हैं वो भक्ति भाव कभी कम नहीं होता है। और लोग अब हवन की तैयारियाँ चल रही हैं, इसी के बीच में आपसे इजाज़त लूँगी, कुछ और होता है वो भी दिखाती हूँ, बात कराती हूँ। की सदस्य हूँ। आज हमारे आशियाना में ये भागवत हो रहा है। हम लोग उल्लास से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं इस देख करके कि आज हम लोग इतने पूर्ण प्रतापी हो रहे हैं कि हमें ऐसे बारिश के समय में भागवत का आनंद मिला है। जो करने वाले हमारे व्यास जी आए हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अद्भुत बोल रहे हैं कि सबको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे उपदेश दे रहे हैं जिसको समझ में आ रहा है। आज तक भागवत लोग समझ नहीं पा रहे थे भागवत का अर्थ क्या है, वो उन्होंने कायदे से समझाया, इसलिए हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं उनके। ये हमें उपहार में भी भगवत गीता मिला है, इनके द्वारा पॉकेट में है, उनसे मिला है, ये देखिए। और मैं को सभी को है और लोगों जानूंगी कैसा लग रहा है आपको आज भागवत में शामिल होकर। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि घर के सामने मधुबन पार्क में ये कथा का आयोजन हुआ और ये जल्दी पल्दी किसी के बस का काम नहीं। सहयोग सबको ज़रूर है लेकिन कदम बढ़ाने वाला भी होना चाहिए ना, जो हर तरह से सक्षम हो। वो स्मिता ने काम किया है, आगे कदम उसने बढ़ाया, बाकी पीछे ज़रूर सब लोग सहयोग दे रहे हैं लेकिन बीड़ा उसी ने उठाया इस काम का। तो जहाँ स्मिता जी की तारीफ़ भी हुई है और पंडित जी की तारीफ़ हुई है, काम की तारीफ़ है, साथ ये भी है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जो काम में एकदम बात करते हैं और जो नहीं कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है। तो ये वो लोग शायद नहीं आना चाहते लेकिन उनका सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैमरे सामने नहीं है लेकिन उनका पूरा सहयोग रहा है इस भागवत में। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। सो जातः सूर्यो ज्योति यदाहित गोविंदाय स्वतः यज्ञोपुरुषं समर्पयामि। अभिमन छोड़िए ओम नारायण। तीन बार एक भगवान को ऐसे घुमाइए। ओम श्री चंदनम संदनम देवम श्लोकानस्य भारतंद्र चूड़ामणि स्वाहा। बीच में और ले लो कपूर, इसी चम्मच में कपूर और ले लो एक बार। नंद के आनंद भयो और जोर से नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। इधर भी हैं। आओ।